क्लास 9th और 10th में जो रीऑर्डरिंग के प्रश्न आते हैं इनको समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो रीऑर्डरिंग में सभी जो वर्ड्स होते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सभी जम्बल्ड दिए होते हैं, अर्थात अपने स्थान पर नहीं होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बनता है। तो इस वाक्य में सभी चीजें इधर उधर हैं। तो इन वाक्यों को एक सेंटेंस के क्रम में रखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका या फिर तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। तो इसमें प्रोनाउन क्या था? वी। तो वी। फिर वर्ब क्या है? प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। और एडिशनल वर्ड्स हैं इसमें इन द इवनिंग। तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ये प्रश्न आप 2020 में आया। वी ग्रेट रिस्पेक्ट अवर शुड फॉर टीचर्स हैव। जो मैंने ऊपर बताया उसी के अनुरूप ही आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब। तो यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब। वी शुड हैव क्या? ग्रेट रिस्पेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है फॉर आवर टीचर्स। ये भी 2018 में आया। फिर फिट कीप्स एक्सरसाइज इज रेगुलर। ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार पूछा गया। तो लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस। सब्जेक्ट द सर्वेंट, आपका यहाँ पे क्या आ गया? सर्वेंट। तो आपने यहाँ देखा कि आपका कुक्स फूड फॉर अस, और तो बना लिया आपने द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस। इसके उपरांत माई टॉट स्विमिंग मी फादर। इस प्रकार का वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट माई फादर टॉट मी स्विमिंग। सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर बी। तो वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। बहुत से बच्चे यहाँ पे हार्ड वर्क कर देते हैं, ये गलती ना करें। themselves they help those helps who God। तो इस बात को बनाएंगे कैसे? God helps, God सिंगलर है, दो बार हेल्प दिया गया, एक हेल्प यहाँ पर, एक हेल्प यहाँ पर। तो मैं ये देख रही हूँ कि गॉड सिंगलर है तो गॉड के लिए हेल्प्स आता है। ओके, गॉड हेल्प्स दोज। अब दोज यहाँ प्लूरल है, हु जो कि आपके लिए इसका दोज को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे। दोज हु हेल्प themselves, God helps those who help themselves। भगवान उन्हीं की रक्षा करते हैं जो स्वयं अपनी जो हेल्प करते हैं। इनिंग्स बाय द एंड मैच वॉन इंडिया। तो इनिंग्स मीन्स होता है पारी, बाय द एंड मैच वॉन इंडिया। तो बहुत समझेंगे इंडिया वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स। तो एन इनिंग्स मीन्स एक पारी। मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन अ टूर वॉज ही। तो देखते हैं कि सेंटेंस उल्टा चल रहा है यहाँ से। ही वॉज ऑन अ टूर फ्रॉम मंडे टू संडे। तो फ्रॉम मंडे टू संडे कर लेंगे। हैज माई बुक टेकन हु। तो ये इंट्रोगेटिव। हाँ, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस रीऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले आप मार्क्स पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस के अंत में कौन सा मार्क लगा है। फुल स्टॉप लगा है तो आपको इम्परेटिव या असर्टिव सेंटेंस बनाना हो सकता है, और अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव बनाना होगा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर लगा है तो आपको एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य बनाना होगा। तो इसमें देखते हैं कि हु क्वेश्चन वर्ड भी दिया गया है और ये आपको मार्क भी लगा है। तो हु हैज टेकन माई बुक, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हाउ चार्मिंग इज ड्रेस द। तो हाउ चार्मिंग द ड्रेस इज, तो ये इज है, सब्जेक्ट के बाद में ही रखना है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव में ये सब्जेक्ट से पहले आता है। नॉट डू सो ही एडवाइज अस टू। तो ये एडवाइज अस नॉट टू डू सो। सभी स्टूडेंट्स ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं। ओके, बाय।